शहर में किसकी इतनी हिम्मत हुई जो रायजादा के स्पॉट पे खटारा साइकिल पार्क कर सके? ओहो, देखो तो कौन आया है। गरीब सिम्मी अपने खटारा साइकिल और गरीब बाप के साथ। अब ये फोटो जाएगी पूरे स्कूल में और सबको पता चलेगा टॉपर सिम्मी की खटारा साइकिल और गरीब बाप के बारे में। जबान संभाल के बात कर सैम। ओ, नहीं तो क्या करोगी तुम? ये खटारा साइकिल फेंक के मारोगी मुझे? मेरी इस कार के टायर की कीमत में इस जैसी 100 साइकिलें आ जाएगी। डैड, ये तो मॉम की कार। हाँ, देख लो देख लो, ना जाने कब ऐसी शानदार कार देखने मिले तुम्हें। पूरे मुंबई में सिर्फ एक है ये मेरे मॉम की। सिमी रहने दो। ये कार मैंने कल ही शलाका को गिफ्ट की थी। ये इसके पास कहां से आई? सिमी, हमें अवार्ड फंक्शन के लिए जाना है। चलो चलो बेटा। अवार्ड तो मुझे ही मिलकर रहेगा। सिम्मी तो बस एक ही अवार्ड डिजर्व करती है। अवार्ड सेरेमनी शुरू होने वाली है और तुम्हारा नाम तो बस अनाउंस होने ही वाला होगा। कम ऑन। दोस्तों, आज यहाँ जो होने वाला है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल की 50 साल की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही बार हुआ है। हम हर साल अपने होनहार स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हैं, लेकिन हर 5 साल में एक मिरेकल होता है। हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो सिर्फ स्कूल का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करता है। इस साल के कंपटीशन में आप सभी के प्रोजेक्ट्स को इसरो के टॉप साइंटिस्ट ने पर्सनली रिव्यू किया। हर डिजाइन, हर इनोवेशन, हर कैलकुलेशन को वेरीफाई किया गया है। आज मैं जिस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने जा रहा हूं उसकी जिंदगी आज से बदल जाएगी। उन्हें इसरो स्कॉलरशिप मिलेगी। मिशन मंगल 2027 में उनका प्रोजेक्ट यूज होगा और सबसे बड़ी बात, इसरो की चीफ साइंटिस्ट खुद उन्हें ये अवार्ड देने यहां आ रही है। So ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for, सेंट फ्रांसिस स्कूल साइंस फेयर 2026 का फर्स्ट प्राइज जाता है सिम्मी प्रजापति फ्रॉम डिवीजन ए। यस! Congratulations, beta. You did it. रुको। मिस्टर रमन रायजादा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप सिमी को ट्रॉफी लेने से क्यों रोक रहे हैं? मैंने तो सुना था इस स्कूल में डिजर्विंग लोगों को अवार्ड मिलता है और तुम बेवकूफ इन फटीचरों को अवार्ड दे रहे हो। अपनी हद में रहो रमन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सिमी किसकी बेटी है। मैंने इसलिए रोका कि मैं तुम सबको एक चांस और देता हूं अपनी गलती सुधारने का, क्योंकि अवार्ड मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए और उसके लिए मैं आपके स्कूल को 50 लाख रुपए तक देने को तैयार हूं। 50 लाख? मुझे नहीं पता था मिस्टर रमन इतने अमीर है। लेकिन सिम्मी की डिजाइन से इंडियन स्पेस रिसर्च को काफी हेल्प होने वाली थी मिस्टर रमन रायजादा। लगता है आपको मेरी डील पसंद नहीं आई। चलिए 50 लाख छोड़िए, 1 करोड़। अरे 1 करोड़ छोड़िए, मैं 2 करोड़ देने के लिए तैयार हूं। स्कूल वाले तो ये डील 100% एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे उस बच्ची पर तरस आ रहा है यार। आपके स्कूल के ऊपर लोन है ना? मेरे इस एक कार्ड के स्वाइप से आपके स्कूल का पूरा लोन चुकता हो जाएगा। ये तो वही कार्ड है जो मैंने अपनी वाइफ शलाका को हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। आप बड़े दरिया दिल इंसान है रमन रायजादा। स्कूल के बारे में सोचते हैं। सिमी बेटा जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो। सैम तुम ऊपर आ जाओ, आओ।
पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जाता सैम। तुम इस अवार्ड के हकदार नहीं हो। तुम ये अवार्ड डिजर्व नहीं करते। और तुम ये अवार्ड डिजर्व करती हो। शायद तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। देखो अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटी तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे बाप के खटारा साइकिल का किया है। बेटा सिम्मी, टैलेंट का घमंड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ये देख लेना चाहिए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। मैं रमन रायजादा, और मेरे पैसों के आगे तुम्हारे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं। अरे सर, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लीजिए, अपना डोनेशन पूरा कर लीजिए। जी। और हाँ सिमी, तुम देखने में बुरी नहीं हो, बल्कि अच्छी हो। तुम्हारे लिए भी एक ऑफर देता हूं। मेरा बेटा है ना, इसकी असिस्टेंट बन जाओ। मैं तुम्हें तकरीबन 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, जो तुम्हारे लिए और तुम्हारे गरीब बाप के गुजारे के लिए काफी होगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों सिम्मी, क्या कहती हो? सैम सिमी का बाप अभी जिंदा है। अगली बार उसे हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो ये हाथ तोड़कर तेरे गले में लटका दूंगा। समझ में आई बात? मैंने सिमी को छुआ तक नहीं, और तुमने मेरे बेटे को हाथ लगा दिया। सैम रमन रायजादा को हाथ लगा दिया। एक बार इसे ट्रॉफी मिलने दो, इसरो में जाने दो, उसके बाद तुम इसके जूते साफ करने लायक भी नहीं रहोगे। अंडरस्टैंड? मिस्टर रमन रायजादा, आपके कार्ड से पेमेंट नहीं हो रही। अब शायद आपको ठीक से लगाना नहीं आ रहा, मुझे दीजिए। ये गोल्डन कार्ड है, आपको चलाना नहीं आया। अब डिक्लाइन। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू। इसे लगता है ये मेरे पैसे से मेरी बेटी का अवार्ड छीन सकता है। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा? ये आपका ही कार्ड है ना, या फिर नकली कार्ड लेकर अवार्ड छीनने के लिए आ गए? डैड, मुझे कुछ नहीं पता, सब देख रहे हैं। मुझे ये प्राइस चाहिए। तुम चिंता मत करो, अब देखो जरूर ट्रांजैक्शन होगा। क्या हुआ मिस्टर रमन रायजादा? आप कहीं किसी और का कार्ड तो नहीं यूज कर रहे? इसको कैसे पता चला कि ये कार्ड किसी और का है? नहीं, कहीं इसके पीछे इसी का हाथ तो नहीं? अभी रखिए इसको। हेलो। शलाका, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, और यहाँ मुझे और हमारे बेटे को कुछ भिखारी परेशान कर रहे हैं। तुमने पैसे तो डलवाए थे ना, और अगर नहीं डलवाए तो 2 करोड़ रुपए डालो। रमन, थोड़ा धीरे बोलो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। कौन से भिखारी, कौन सा कार्ड? अरे मैं तुम्हारे गोल्डन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मेरी जान। ओह, तो तुम्हें उसमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं 5 मिनट में करवाती हूँ। डैड, ये आवाज तो मॉम की लग। सिमी, जब तक हमें पूरी सच का पता ना चले, तब तक कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ओके? ये बात हमेशा याद रखना। देखा, मेरी वाइफ से बात हो गई है, सिर्फ 5 मिनट में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और हाँ, नेवर अंडर एस्टिमेट 2 थिंग्स, चीते की चाल और रमन का पैसा, समझे? बाहर जो गाड़ी खड़ी है ना,
वो पिछले हफ्ते ही मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट की है। न्यू एडिशन है। यू नो बेबी, मार्केट में एक सेक्सी न्यू कार लॉन्च हुई है। अगर वो कार तुम मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट कर दो तो। नॉट बिकॉज ऑफ दिस। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुमने मांगा, सोचो मिल गया। तो इसीलिए गाड़ियों में इंटरेस्ट बढ़ गया था शलाका का। हेलो बेबी, तुमने मुझ पर प्रैंक किया। तुमने तो कहा था कि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है और अब ये काम नहीं कर रहा। मुझे अभी के अभी 2 करोड़ रुपए की जरूरत है। ना ही क्रेडिट कार्ड पर लिमिट है और ना ही तुम्हारे लालच पर। हेलो हेलो, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं और मैंने पैसे देने से इनकार क्यों किया था। सो मिस्टर रमन रायजादा, इज चेकमेट फॉर यू। डैड, ये मॉम की आवाज क्यों लग रही थी? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए क्या एक्टिंग करते हैं दोनों। हाँ, अपनी बात को साबित करने के लिए नकली फोन का ढोंग भी रचा दिया। मिस्टर अशोक, आपको क्या लगता है यहाँ एक्टिंग चल रही है, ड्रामा हो रहा है? हमारे साथ ड्रामा खेल रहे हो? देखिए, ये होती है असली दौलत। 2 मांगे थे, 3 आ गए। मेरे अकाउंट से 3 करोड़ लड़ी शलाका। लाइए। इस बेवफा औरत ने मेरे कंपनी अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकाले हैं बिना मेरे परमिशन के। मुझे इसे इतना एक्सेस देना ही नहीं चाहिए था। दो करोड़ रुपए आ गए। 2 करोड़, वो भी एक झटके में। मतलब मिस्टर रमन झूठ नहीं बोल रहे थे, वो वाकई अमीर है। अब तो सैम की जगह इस ड्रॉ में पक्की समझो। आखिर ये साबित हो ही गया कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। देखा सिमी, मेरे अमीर बाप की ताकत। ये अवार्ड आज मैं लेकर जाऊंगा और तुम अपनी नाक मेरे पैरों पर रगड़ने के लिए तैयार रहो। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आप इन फालतू भिखारियों को यहाँ से बाहर निकलवाइए, मेरी नजरों से दूर। गेट देम आउट। हाँ जी बिल्कुल। सिक्योरिटी। 5 करोड़। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ 5 करोड़ की बात हो रही है, कोई 5 कौड़ियों की नहीं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और हैसियत अमीरों वाली। वाह। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके कहने पे सारे काम बन जाते हैं, जिनके एक सिग्नेचर पे इकोनॉमी बदल जाती है। तिरंगा इंटरनेशनल के चेयरमैन तुम्हारे सामने खड़े हैं, मिस्टर अशोक प्रजापति। वाह, क्या बात है। ये कोई तो अवार्ड फंक्शन नहीं, यहाँ तो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। हाँ? और क्या कहा तुमने? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अशोक। सब जानते हैं तिरंगा इंटरनेशनल की मालकिन कौन है? मिसेस शलाका। और वो मेरी वाइफ है। तुम एक टूटी हुई साइकिल चलाकर यहाँ आई हो और अपने बाप को यहाँ का सबसे बड़ा अमीर बता रही हो। मानना पड़ेगा। तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता सिमी। यू हैव बिकम जोक ऑफ द ईयर। चुपचाप अपनी खटारा साइकिल लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा मीम बनाकर इंटरनेट पर वायरल करा दूंगा। अशोक प्रजापति जी ने 5 करोड़ डोनेट कर दिए हैं।